हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है एकादशी के इस प्रभात बेला में। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक संख्या 27 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्त भवति निष्ठकी। 27वां श्लोक ज्ञानम तदेतदमलं दुर्वापमाह नारायणो नरसखा किल नारदाय एकांतिना भगवतस्तदकिच्चनाना पादारविंद जसाप्लुत देहिना स्यात् ज्ञानं तदेतदमलं दुर्वापमाह ज्ञानं तदेतदमलं दुर्वापमाह नारायणो नरसखा किल नारदाय एकांतिनां भगवतस्तदकिंचनानां पादारविंदरजसाप्लुतदेहिना स्यात्। शब्दार्थ ज्ञानम ज्ञान, तत् वह, एतत् यह, अमलम कल्मष रहित, दुर्वापम समझ पाना कठिन, भक्त की कृपा के बिना, आह बतलाया, नारायणा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने, नर सखा सारे जीवों विशेषतया मनुष्यों के मित्र, किल निश्चय ही, नारदाय महर्षि नारद को, एकांतिनाम उनका जिन्होंने एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ले रखी है, भगवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, तथा वह ज्ञान, अकिंचनानाम जिन्हें कोई भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, पादारविंद भगवान के चरण कमलों की, रजसा धूल से, आप्लुत स्नात नहाए हुए, देहिनाम जिनके शरीर, स्यात् संभव है। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त जीवों के शुभ चिंतक एवं मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने यह दिव्य ज्ञान पहले परम संत नारद को दिया। ऐसा ज्ञान नारद जैसे संत पुरुष की कृपा के बिना समझ पाना कठिन है, किंतु जिसने भी नारद की शिष्य परंपरा की शरण ले रखी है वह इस गूढ़ ज्ञान को समझ सकता है। तात्पर्य यहां यह बतलाया गया है कि गूढ़ ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, फिर भी यदि शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण कर ली जाए तो इसे समझना सरल है। भगवद गीता में भी अंत में इस गूढ़ ज्ञान का उल्लेख हुआ है, जहां भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तुम सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण ग्रहण करो। यह ज्ञान गुह्यतम है, किंतु यदि कोई नारद की परंपरा में स्थित गुरु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचता है तो इसे समझा जा सकता है। प्रहलाद महाराज असुर पुत्रों को
यह बताना चाहते थे कि यद्यपि ऐसा ज्ञान केवल नारद जैसे संत पुरुषों के द्वारा समझा जाता है, किंतु उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भौतिक गुरुओं की बजाय नारद की शरण ग्रहण करता है तो इस ज्ञान को समझना संभव हो जाता है। इसे समझना उच्च कुलीनता पर निर्भर नहीं है। जीवन निश्चय ही आध्यात्मिक पद पर शुद्ध होता है। अतएव जो कोई गुरु की कृपा से आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर लेता है वह गुह ज्ञान को भी समझ सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। समस्त जीवों के शुभ चिंतक एवं मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने यह दिव्य ज्ञान पहले परम संत नारद को दिया। ऐसा ज्ञान नारद जैसे संत पुरुष की कृपा के बिना समझ पाना कठिन है, किंतु जिसने भी नारद की शिष्य परंपरा की शरण ले रखी है वह इस गुह ज्ञान को समझ सकता है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं और अपने गुरुदेव का गुणगान भी कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज के गुरु कौन हैं? नारद मुनि। और नारद मुनि से शिक्षा उन्होंने कब ली? जब वो गर्भ में थे, है ना। वो गर्भ में सुन के भक्त बन गए, हम प्रत्यक्ष सुन के नहीं बन पा रहे हैं। माँ के गर्भ में प्रहलाद महाराज हैं और उन्होंने गर्भ में नारद मुनि से सुना और सुन करके माता कयाधु को वो बताते थे। आप सबको पता है कि जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया तो सब देवता घबरा गए कि अरे ये तो वैसे ही बड़ा दुष्ट है, असुर है, और अगर इसका पुत्र होगा तो वो तो और भी बड़ा असुर होगा, तो क्यों ना इसके पुत्र का वध कर दिया जाए, जन्म लेने से पहले ही मार दो। तो जब कयाधु को लेके जा रहे थे तभी नारद मुनि वहां आए और उन्होंने उन देवताओं को ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा अरे तुम्हें पता है इनके गर्भ में महान भक्त है। तो जब देवताओं को नारद मुनि ने बताया तो नारद मुनि के बताने पर उन्होंने क्या किया? प्रणाम किया और कयाधु माँ की प्रदक्षिणा करी। और प्रदक्षिणा करके नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम ले आए और अपने आश्रम में आकर के वो उनको आध्यात्मिक चेतना देते थे, भागवत का ज्ञान देते थे। और इसका प्रभाव ये हुआ कि नारद मुनि माँ के गर्भ में ही भगवत ज्ञान ले लिए और 5 साल की अवस्था तक तो इतने परिपक्व हो गए कि आप देख रहे हैं कितना गहरा ज्ञान दे रहे हैं। तो वो प्रहलाद महाराज अपने गुरु का गुणगान करते हुए क्या कहते हैं कि ये ज्ञान भगवान ने नारद मुनि जैसे लोगों को दिया और नारद मुनि की कृपा, उनकी शिष्य परंपरा में जो है वो भी इस ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। हम लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोगों की भी परंपरा कौन सी है? नारद मुनि वाली है ना। तो लेकिन इस ज्ञान को भौतिक उच्च कुलीनता पर या धनवान है, कोई बहुत बुद्धिमान है, उसके लिए नहीं है। आप देखेंगे जो ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो सोचता है वो बहुत बुद्धिमान है, वो अव्वल दर्जे का मूर्ख होता है, क्योंकि वो कभी शरणागत नहीं हो सकता। उसको अगर गुरुजन कुछ बताएंगे कहना नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो जब कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल है, और वो बुद्धिमान है ही नहीं, क्योंकि बुद्धिमान हो तो फिर शरण ले ले शास्त्र की, गुरु की, साधु की, क्योंकि सत्य को जानने का माध्यम ही ये गुरु, साधु, शास्त्र है। लेकिन अगर कोई इनकी शरण छोड़ करके अपने मन की शरण लेता है या अपनी बुद्धि की शरण लेता है या अपने ही विचारों को प्रधानता देता है तो निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान की पहली सीढ़ी है, कौन आध्यात्मिक ज्ञान ले सकता है? हाँ, जो सर्वधर्मान परित्यज्य करता है वो अधिकारी है ज्ञान लेने का।
यानी वो सब छोड़ करके भगवान कृष्ण की शरण ले लिया। वो सर्वधर्मान परित्याज्य, मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं है, अब जो कृष्ण कहेंगे वो हम करेंगे, जो भगवान बोलेंगे वो करेंगे। हमने अपने मर्जी से अनंत जन्म करके देख लिया, हमने अपने माता पिता के कहने से अनंत जन्म करके देख लिया, हमने बहुत सारे मित्रों, बहुत सारे परिवार रिश्तेदारों की मन मर्जी से करके देख लिया, पत्नी की मर्जी से चल के देख लिया, पति की मर्जी के चल के देख लिया, बच्चों की मर्जी से चल के देख लिया, लेकिन हमारे जीवन में शांति और आनंद नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोग जो समझ जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, सब धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण लेते हैं गुरु के माध्यम से। तो जब वो भगवान की शरण लेते हैं तब वो भगवान के कहे हुए वचनों पर अपने चित्त को स्थिर करते हैं। अभी तक हम लोग अगर ईमानदारी से देखें तो हम लोग भगवान के वचनों पर, गुरु के वचनों पर अपने चित्त को स्थिर ही नहीं करते। हमारे दिमाग में अपने विचार चलते रहते हैं, अपनी योजनाएं चलती रहती हैं, और उन्हीं योजनाओं और उन्हीं विचारों को करने में हम लगे रहते हैं। और हमको क्या लगता है कि अब बस सुखी होने वाले हैं, बस ये काम हो जाए, बस ये थोड़ा सा और हो जाएगा, फिर हम बहुत सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में हम सबको अनुभव है अपने अपने जीवन से, अपने अपनी बुद्धि से, जो हमने भौतिक जीवन में निर्णय लिए हैं और जिनके आधार पर जीवन जिया है, उसका परिणाम हमें क्या मिला है। ये तो भला हो गुरुजनों का, वैष्णवों का, जिनकी कृपा से हम भगवत भक्ति में आ गए। अगर भगवत भक्ति में नहीं आते तो ये बचा हुआ जीवन भी ऐसे ही निकल जाता, और उन्हीं सब चीजों में फंसे फंसे वही सब करते करते, और अचानक बीच में यमदूत आते और हमको लेकर के चले जाते। लेकिन ये तो प्रमाणित गुरु परंपरा के आचार्यों की कृपा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, श्रील प्रभुपाद जी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आदि वर्तमान आचार्य की कृपा है, जिनके कारण वो अपना पूरा जीवन दे दिए, तब जाकर के हम कहीं भक्ति को समझ पा रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर पा रहे हैं। आप देखेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जीवन देखें, अपनी जितनी गुरु परंपरा है किसी का भी जीवन देखें, उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया कृष्ण के प्रचार के लिए, कृष्ण की शिक्षा के लिए। श्रील प्रभुपाद जी को देखिए, बराबर भारत में प्रयास करते रहे, है ना। 55 में संन्यास लिया और 70 साल यानी 15 साल तक बराबर प्रयास करते रहे। सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़े। वो ये नहीं कहा उन्होंने, अरे भाई बहुत हो गया, अब तो 15 साल से लगे हुए हैं, हमारे 10 भक्त अभी तक नहीं बने, तो फिर अब बहुत हो गया, अब आज के बाद हम प्रचार बंद कर देते। उन्होंने कहा अच्छा भारत में नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं, हमारे गुरु का आदेश है पाश्चात्य जगत जाएंगे। तो पाश्चात्य जगत में गए, उन्हें कहा 10 भक्त तो बनाने ही बनाने हैं, लेकिन 10 नहीं, प्रभुपाद जी ने तो वहां जाकर के ढेर भक्त बना दिए। और उन भक्तों को ऐसा नहीं, जिनको उन्होंने भक्त बनाया उन सब भक्तों को शुद्ध भक्त बना दिया। इसी कारण आप देख रहे हैं हजारों नहीं लाखों भक्तों की संख्या आज पूरे विश्व में है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को भी मिली है। आप लोगों को भी क्या करना है, बस केवल 10 भक्त बनाने हैं, लेकिन आप खुद ही भक्त बन जाओ, यही बड़ी बात है। क्योंकि भाई आप खुद ही अपने को टाइम से गीता क्लास में ले आओ, आप अपने आप को टाइम से एकादशी क्लास में ले आओ, आप टाइम से थोड़ा सा लोगों की चेतना के लिए कॉल करो, है ना। बहुत आसान कार्य नहीं है, लेकिन अगर कोई समर्पित है, दृढ़ संकल्पित है, तो गुरु की कृपा से होता है। हमें प्रभुपाद जी के जीवन से देखना चाहिए। प्रभुपाद जी 15 साल भारत में प्रयास किए, है ना, झांसी में भी शुरुआत की। और प्रभुपाद जी आप सोचो, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवत धाम से आए हैं। वो हम जैसे बद्ध जीवों को सिखा रहे हैं कि अपनी बुद्धि से नहीं होगा, अपने करने से नहीं होगा। 15 साल भारत में किए, और उनके गुरु का आदेश क्या था, पाश्चात्य देश जाओ। तो प्रभुपाद जी 15 साल प्रयास किए, लेकिन उनको प्रयास मन में चल रहा था कि हमको जाना है पाश्चात्य जगत, और पाश्चात्य जगत जाकर के अपने गुरुदेव की इच्छा पूरी करनी है।
और भारत में सोचो प्रयास किए 15 साल, एक भक्त नहीं बना। अगर एक भी भक्त बनता तो प्रभुपाद जी के साथ जाता ना भाई। अगर समर्पित हो जाता तो वो प्रभुपाद जी को 70 साल के वृद्ध व्यक्ति को अमेरिका अकेले जाने देता? तो इसका मतलब क्या है, 15 साल में एक व्यक्ति भी समर्पित नहीं बना। हम लोगों को सीखना चाहिए। लेकिन वही प्रभुपाद जी जब अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए 70 साल की अवस्था में अमेरिका पहुंच जाते हैं, तब क्या होता है? हाँ, और फिर वो वहां से अपने 10 भक्तों को लेकर के आते हैं। और वो कैसे होते हैं? पूर्ण समर्पण। भारत वाले नहीं गए उनके साथ, लेकिन जब वहां भक्त बन गए तो उन्होंने अपना देश छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपनी सौंदर्यता छोड़ दी, और उन सब ने सर्वधर्मान परित्यज्य कर दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य करने वाला ही भक्त है, इंद्रिय तृप्ति करने वाला भक्त नहीं है, जिसकी प्रधानता इंद्रिय तृप्ति हो। और ऐसा नहीं था, प्रभुपाद जी को उन समर्पित भक्तों में गृहस्थ भक्त भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे और पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी के प्रति समर्पित थे। उन्होंने सर्वधर्मान परित्यज्य कर, पति पत्नी दोनों ने कर रखा था। और सन्यासी शिष्य भी थे, ब्रह्मचारी भी थे। सन्यास तो प्रभुपाद जी ने बाद में दिया, पहले तो ब्रह्मचारी होंगे। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी लेकिन रुके नहीं, वो लगे रहे। उन्होंने कहा नहीं, कैसे नहीं होगा, कैसे भक्त हमारे 10 नहीं बनेंगे। और आप लोग ये सोचते ही नहीं। आप लोग बना रहे हो 10 भक्त, कौन प्रयास कर रहा है? किसी ने प्रयास नहीं किया। एक हम देख रहे हैं यहाँ देवरक्षक प्रभु प्रयास किए कि वो खुद भी आए हैं और उनके साथ उनके 10 लोग हैं पूरे, कि नहीं है? उनके भी 5 हैं, आधी सेना है, आधे गाए हुए है ना। हाँ, तो वो आके चले गए तो वो भक्त नहीं है वो कम भक्त है। कोई बहुत इमरजेंसी हो तो अलग बात है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। 10 मतलब 10 ऐसे नहीं कि हाँ देखो प्रभु जी ये 10 है ना, 10 ऐसे नहीं। 10 मतलब सर्वधर्मान परित्यज्य, तब भक्त है ना। लेकिन अभी तो चलो कम से कम हम साथ में ही ले आए उन्हें। सर्वधर्मान तो बात की बात है, आ ही जाए लोग सही बात को सुनने के लिए। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए आसान है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रभुपाद जैसे आचार्यों की कृपा है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और वर्तमान आचार्यों की कृपा है, इसलिए। और यही बात प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि जो नारद मुनि की परंपरा से है, नारद मुनि से श्रवण कर रहा है, वो निश्चित कृपा प्राप्त कर पाएगा, वो समझ पाएगा इस ज्ञान को। तो हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम लोग इतने आलसी हैं कि प्रयास ही नहीं करते। हमने आपको बोला कुछ नहीं, केवल 10 लोगों को कॉल करो। ईमानदारी से बताओ, अभी गीता क्लास के लिए, भागवत क्लास के लिए, आज संडे के संडे सुबह भागवत क्लास होता है, आप सबको पता है। कितने लोगों ने ईमानदारी से फोन किया? 10 लोगों को। गिरिराधारण प्रभु नहीं किया। इसमें ये सब हैंड करो, जूम पर जितने लोग ऊपर हैं, ये माला वाले नीचे करो और बताओ जरा, जूम पर जितने लोग आए इनमें से कितने लोगों ने प्रयास किया है? किसी ने प्रयास किया? बोले हम खुद ही उठ के बैठ जाएं, यही बड़ी बात है। 10 लोगों को कैसे कोशिश करें? किया है, रुचि माता ने किया है ना। 1-2 माताएं हैं जो ईमानदार हैं, जो प्रयास करती हैं। तो आप सब लोगों को भी क्या करना चाहिए? ये नहीं कि हम आ गए, हमें प्रयास करना चाहिए। हमको तो चलना ही है, हमको 10 लोगों को और भी भगवान की चेतना में ले जाना है। हर एकादशी को कम से कम 3:30 बजे उठ करके जगा दो, फोन करके 10 लोगों को, भाई कहाँ हो, चलो चलो उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। अरे महीने में 2 ही बार उठ जाओ भाई, क्या दिक्कत है? आओ चलते हैं मंदिर, मंगला आरती करेंगे ठाकुर जी के समक्ष जाकर के। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप लोग आए उठ करके, आप बताओ ईमानदारी से आपको कैसा लगा? सच में बोलना, झूठ मत बोलना। अच्छा लगा? 4 बजे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का दर्शन, भगवान की मंगला आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, भक्तों का सानिध्य और प्रत्यक्ष क्लास का जो आनंद है वो जूम में नहीं है। लेकिन मजबूरी है, अभी कुछ माताएं हैं, कुछ बच्चे स्कूल जाना है, या किसी दूर है, कोई ऐसी समस्या, तो अलग बात है। अदरवाइज मैं कहता हूं कुछ भी हो जाए, एकादशी की एकादशी हम सब एकत्रित हों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सब मिलकर के, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, जिससे बच्चों के अंदर एक संस्कार पड़ेंगे कि नहीं हम ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। और 7 बजे तो वैसे ही
हम आपको फ्री कर देते हैं 7:30 बजे, आप अपनी दिनचर्या, ऑफिस दिनचर्या में जा सकते हो। बच्चों के स्कूल हो वो अलग बात है, वो लोग नहीं आ सकते। जो आ सकते हैं वो आने का प्रयास करें, और आए नहीं, अपने साथ 10 लोगों को और लेकर के आए। प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रचार नहीं होगा तो फिर सब बेकार। आप प्रभुपाद जी अगर सोचो, आप विचार करो, प्रभुपाद जी अच्छा खासा कहां रह रहे थे? वृंदावन में, जो कि लोगों का सपना होता है। और वृंदावन में भी कहां रह रहे थे? राधा दामोदर मंदिर में। जीव गोस्वामी के प्यारे आचार्य की पर्सनल सेवा में है, बिल्कुल निकट कुटिया है उनकी। गोवर्धन परिक्रमा का रोज लाभ लेते हैं, 4 परिक्रमा किया, रोज भजन कर रहे हैं, भागवत लिख रहे हैं। ऐसा दिव्य आनंद उसे छोड़ करके पाश्चात्य जगत जैसी जगह, जहां लोग शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं। हम जैसे लोग होते तो, हम जैसे बहुत से हम जैसे धूर्त लोग होते, हम वृंदावन शिफ्ट हो जाएंगे प्रभु जी। बोले क्यों? बोले नहीं, ये सब बेकार, धाम में रहेंगे और फिर वहां अपराध करेंगे। धाम में रहने के लिए क्या चेतना चाहिए वो समझना बहुत जरूरी, वरना हम धाम को भी गंदा कर देंगे। आप लोगों ने अनुभव किया है, कितने लोगों को लगता है कि हम मंदिर में भी आकर के मंदिर में गंदगी करते हैं? कितने लोगों को इस बात का एहसास है? करते हैं आप लोग? कुछ लोग नहीं करते, तो वो मानेंगे ही नहीं, करेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। हम अपना हृदय गंदा रखेंगे और उसके बाद दूसरे का भी गंदा कर देंगे। तो आप विचार करो, क्या हम धाम में रहने योग्य हैं? क्या हम भक्तों के बीच रहने योग्य हैं? अगर हम भक्तों के बीच रह करके भक्तों को ही नीचा दिखा रहे हैं तो हम भक्तों के साथ रहने योग्य हैं? बताओ ईमानदारी से। अगर हम भक्तों के बीच में रह करके भक्तों में ही दोष देख रहे हैं तो क्या हम भक्तों के साथ रहने योग्य हैं? यही हमारी समस्या है। हम लोग वास्तविकता में योग्य नहीं है। वो तो प्रभुपाद जी की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, जिन्होंने हमें मौका दिया है। लेकिन हम अपनी उसी गंदी मानसिकता का प्रमाण देते हैं कि नहीं, हम तो जहां जाएंगे वहां दोष ही देखेंगे, गुण नहीं देखेंगे। कोई भक्त मिलेगा, वो 1000 अच्छे काम कर रहा होगा, वो नहीं देखेंगे ये गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है। क्योंकि ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण हम क्या करते हैं, उसकी 1000 अच्छाइयों को किनारे कर देते हैं और उसकी एक दोष को उजागर करते हैं, जिससे कि अपनी महानता को प्रदर्शित कर सके। तो हमें ऐसे धूर्तों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति भक्तों की निंदा करता है वो महाधूर्त है, और मैं लगभग हर क्लास में आप लोगों को बता रहा हूं। तो धूर्तों को पहचानना अब ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया है। अगर कोई भक्तों की निंदा करता है तो वो धूर्त। अरे हम उनका गुणगान करें, उनमें 1000 गुण हैं, हर भक्त में गुण है। कौन सा ऐसा भक्त है जिसमें गुण नहीं है? ठीक है, कमियां हैं। अगर हमें सेवा दी गई है सुधार की, तो उनका हम सुधार करें, ना कि सबका सुधार करें। भाई आप प्रचार कर रहे हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है 10 भक्त बनाने की, तो आप जिन 10 भक्तों को प्रचार कर रहे हैं, जिन 10 भक्तों को कॉल कर रहे हैं, जिन 10 भक्तों को 16 माला करा रहे हैं, जिन 10 भक्तों को एकादशी व्रत करा रहे हैं, जिन 10 भक्तों को एकादशी क्लास में बुला रहे हैं, उन 10 भक्तों को आप बोल सकते हैं प्रभु ये चीज ठीक नहीं, ऐसे करो। उनके साथ आपका मधुर संबंध है, प्यार का संबंध है। आप उनको जगा रहे हो, आप उनको बुला रहे हो, आप उनको माला करा रहे हो, आप उनको साधना करवा, उनको डांट सकते हो, उनको बोल सकते हो, लेकिन उसके अलावा अन्य किसी को नहीं। यहां तक कि अगर कोई आपके ही समकक्ष भक्त है और उसके अंदर 10 भक्त, वो उनको अपने 10 भक्तों को सेवा कर रहा है, उन 10 भक्तों को भी हम नहीं डांट सकते। डांटना हमारा कर्तव्य है। हमें क्या अधिकार है? हमें अपने आचार्यों से देखना चाहिए, सीखना चाहिए। आप कभी भी देखेंगे, क्या अपने आचार्यों को ही देखो, गुरुजनों को देखो, वो हमेशा अन्य भक्तों को प्रेम से, आदर से बात करते थे। अगर डांटना होता था तो अपने शिष्यों को डांटते थे, अपने भक्तों को डांटते थे। कहने का मतलब है जो हमारे टच में है, जिनको हम केयर कर रहे हैं, हम कोई गुरु नहीं है, लेकिन हम जिनको केयर कर रहे हैं उनमें हम सुधार कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं।
ये हमारा भाव होना चाहिए, वो भी गुरु भाव से नहीं, एक भक्त मित्र भाव से, है ना, मॉनिटर के भाव से कि नहीं नहीं तुम्हें अच्छा करना है, तुमको अच्छा करना है। जब हम इस भावना में सबको साथ लेकर के चलेंगे तब क्या होगा, हम धीरे धीरे ये आध्यात्मिक ज्ञान लोगों के हृदय में गुरु परंपरा की कृपा से ट्रांसफर कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, पूरा समाज बड़ा सुंदर हो जाएगा। आप विचार करो, हम लोग भक्तों के साथ होते हैं, कितना दिव्य आनंद आता है। कल शाम को हम लोग साउथ सिटी में प्रचार कर रहे थे, कितना सुंदर वातावरण था, सब भक्त लोग मिलकर के कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, है ना, कथा सुन रहे हैं और बड़े ध्यान से श्रवण कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल नए भक्त हैं। हमने एक चीज देखी है, जो नए भक्त होते हैं उनमें श्रद्धा का लेवल अच्छा होता है, वो श्रवण बड़े ध्यान से करते हैं, और जिनको 2-4 क्लास कर लिया, 2-4 सेमिनार कर लिया, उनको क्या हमें पता है, हम तो सब जानते हैं, प्रभु आओ चलो हम लोग बात करते हैं, बोले वही प्रभु जी बताएंगे, अभी शरीर नहीं हम आत्मा है, बोले पता ही है हमें, परमात्मा बोले हम जान ही गए हैं, बोले अब क्या, बोले आओ चलो हम लोग गप लड़ाते हैं, बोले उस भक्त की निंदा करते हैं, देखो वो मैनेजमेंट सही नहीं करा, वो बदमाश आदमी है, उसने ये नहीं, हम लोग चलो निंदा रस का आनंद लेते हैं। ये नए लोग हैं ना, ये नए हैं, इनको थोड़ा, अभी नए नए लोग हैं, इनको थोड़ा भक्ति रस लेने दे दो, बाद में तो इन्हें हम निंदा रस चखाई देंगे और इन्हें अपनी टीम में शामिल ही कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो हमें करना ही है, बोले कोई दिक्कत नहीं, अभी नए नए, अभी पहले आने दो, फंस जाएंगे लोग, थोड़ा ध्यान से सुने ध्यान से सुन करके ये थोड़े से अच्छे बन जाएं, 4 नियम 16 माला करने लगे, थोड़े सीरियस हो जाएं, फिर इन्हें मिलकर के खराब करेंगे, फिर सबको इनको हम निंदा का रस सिखाएंगे। और वो भी इतने मूर्ख हैं कि वो नहीं पहचान पाते हमें किस भक्त का संग करना है और किस भक्त का संग नहीं करना है। जो भक्तों की निंदा करता है उसका संग करना ही नहीं है, उससे बात करनी नहीं, वो बात करने योग्य आदमी नहीं है। जो भगवान जिन्हें प्रेम करते हैं उनमें जो दोष देख रहा है वो संग करने लोग योग्य व्यक्ति है। भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं बताओ, करते हैं कि नहीं? और उन भक्तों में हम दोष देखें तो भगवान क्षमा करेंगे। इसीलिए वैष्णव अपराधी को कभी लीला का स्फूर्ति नहीं होता, कभी कथा उसके हृदय में प्रकट नहीं, कभी वो प्रचार नहीं कर सकता। वैष्णव अपराधी प्रचार नहीं कर सकता। लिख के ले लो मेरी बात, नोट कर लो। वैष्णव अपराधी प्रचार नहीं कर सकता। वो 10 भक्त तो छोड़ो, अपनी पत्नी को ही भक्त बना ले, बहुत पत्नी छोड़ो, मतलब किसी को भी भक्त बना ले। पत्नी को तो बनाना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। पत्नी और पति को अगर बना लो तो बहुत बड़ा काम हो गया। प्रभुपाद जी भी पूरी दुनिया को प्रचार किए लेकिन पत्नी को नहीं बना पाए, है ना, बड़ा मुश्किल है। वो कुछ पत्नियां होती हैं, कुछ पति होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो दोनों मिल करके समझ लेते हैं कि नहीं असली चीज ये है, मिल करके भक्ति करते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो हम सब लोगों को ये समझना चाहिए। जो वैष्णव अपराधी, मेरा ये सिद्धांत नोट कर लो, जो वैष्णव अपराधी है, जो भक्तों की निंदा करता है, जो भक्तों से द्वेष रखता है, वो कभी प्रचार नहीं कर पाएगा। उसके साथ कभी लोग टिकेंगे नहीं। वो बस सर पर अपनी मिथ्या अहंकार को पोषित करता रहेगा। 2-4 लोगों को बात करेगा, फिर 2-4 लोग पास आएंगे और जब उसका आचरण देखेंगे, अरे ये तो इसकी निंदा करता है, उसकी निंदा करता है, उसकी भी करता है, ये आदमी ठीक नहीं है, तो उसके फिर भाग जाए। फिर बेचारा भागेगा, नहीं 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 मुझे भक्त बनना है, वरना भक्त समाज में मेरा बेइज्जती हो जाएगा कि मैं 8 साल से हूं, क्या घास चल रहा हूं, मैं 10 लोगों को नहीं प्रचार कर पाया। तो बेचारा उनको छोड़कर फिर नए को 10 पकड़ेगा और फिर वो 10 भाग जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे नहीं आदमी ठीक नहीं, निंदा करता है, ये तो भक्त संग करने लायक है ही नहीं। तो उस बेचारे के कभी 10 भक्त बन पाएंगे? तो हम सब लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए। ये निंदा करने वालों के भक्त नहीं बनते, और ये निंदा करने वाले पीछे निंदा करते हैं, सामने नहीं करते। सामने बड़ा अच्छा बोलेंगे, और प्रभु कैसे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, और जैसे ही मौका मिलेगा उसका कान भरना शुरू कर देंगे। तो आप लोग अगर भक्ति में प्रगति करना चाहते हो, जितने जूम पर क्लास सुन रहे हैं उन सबको भी मेरा निवेदन है, और जितने आप सब सामने बैठे हो उनसे भी मेरा निवेदन है, ऐसे भक्त का संग गलती से मत करो जो दूसरे भक्तों की निंदा करता। अपने भक्तों की गलती चर्चा कर सकते हैं,
हमें दूसरे अपने मतलब जो मेरी टीम में है, यानी जिनको मैं प्रचार कर रहा हूं, जिनको मैं मॉनिटर कर रहा हूं, जिनको मैं केयर कर रहा हूं, उनको हम चर्चा कर सकते नहीं तुम ये ठीक नहीं, तुमको ये करना है, तुमको बताना है, क्योंकि वो तो सेवा है, वो निंदा नहीं है। और उसी को बताओ नहीं तुम गलत हो, यहां ठीक करो, ये उचित नहीं है। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि हम लोगों के जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य। और कुछ है नहीं इस संसार में, कुछ भी कर लो कुछ नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, संबंध बना रहे हैं। कितने दिन के लिए धन है इस मृत्यु लोक में? कितने दिन के लिए ये धन है? हम लोग बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं, अब मेरे पास इतना पैसा हो गया, अब कुछ समय बाद इतना हो जाएगा, अब मेरे घर की वैल्यू इतनी है, फिर वैल्यू इतनी हो जाएगी, अब मेरे पास जमीन इतनी है, अभी इतने करोड़ की हो गई है, अब उसके बाद इतने करोड़ की हो जाएगी, और हम खूब मजा करेंगे। लेकिन बीच में ही मरता है और निंदा करता हुआ चला जाता है, और भगवान की शरण नहीं ले पाता, गुरु की शरण नहीं ले पाता, भक्तों की सेवा। निंदा करने वाला कभी भक्तों का सेवा कर पाएगा? सवाल ही नहीं। सेवा तो दूर की बात रही, वो साथ रह नहीं पाएगा। और मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर सकता है कभी भी। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि नहीं ये 5 साल पुराना है, ये 10 साल पुराना है, ये 20 साल पुराना है, या ये 50 साल पुराना है, ये नहीं गिर सकता। भैया अगर सड़क पे चलोगे तो दुर्घटना कभी भी हो सकती है, सावधान रहना। और दुर्घटना कब होती है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और वैष्णव समाज में सावधानी क्या है? वैष्णव अपराध न करना। हमने ढेरों भक्तों को देखा है, बड़े अच्छे भक्त थे, बहुत अच्छी भक्ति करते थे, लेकिन मेरी बात को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। वैष्णव अपराध किए, हाथी माता अपराध किए, सिंह अपराध किए, और अपने को नष्ट कर दिया। आज वो भक्ति में नहीं है। और ऐसा नहीं है, बहुत सीरियस थे, 16 माला करते थे, गंभीरता पूर्वक सेवाएं करते थे, गंभीर, लेकिन उन्होंने वैष्णव अपराध को कभी गंभीरता से नहीं लिया। किसी भी भक्त को कुछ भी बोल देना, किसी को कुछ भी हर्ट कर देना, ये उचित नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा? हमारा भक्ति नष्ट हो जाएगा, हमें भक्त अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा ईमानदारी बताओ, कितने लोगों को कुछ भक्त अच्छे लगते हैं, सब भक्त अच्छे नहीं लगते? सब अच्छे लगते हैं? बोल देते हैं हम लोग। हाँ, और किसमें कभी नजर आता पता है? जो हमें वैल्यू नहीं देता, वो हमें नहीं अच्छा लगता। और हमें सब अच्छे लगते हैं। कौन अच्छा लगता है? जो आते ही कहे ओए राम प्रभु वाह क्या आप तो क्या सेवा करते हो, राम बल प्रभु गजब है, और आप कीर्तन तो इतना बढ़िया करते हो, कुछ आओ प्रभु आज आपने प्रसाद लिया कि नहीं, चलो अपना प्रसाद लेते चल के आओ, बहुत बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो। एक दूसरे को हम क्या करते हैं? जो हमारा गुणगान करता है वो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है। जबकि वास्तव में अच्छा कौन लगना चाहिए? जो हमारी कमी बताए। लेकिन हम आसान नहीं है कमी बताने वालों के साथ रहना। हमारे आचार्य क्या बोले? निंदक नियरे राखिए। ये निंदा करने वालों को नियर रखो, निकट रखो, अपने साथ सेवा में रखो। ये कौन सोचता है? जो चाहता है कि मेरी सेवा परफेक्ट हो। आप उसका विचार देखो, एक संत का, एक भक्त का विचार देखो, क्योंकि वो चाहता है कि मैं जो सेवा कर रहा हूं मुझे तो अपनी कमी दिखेगी नहीं, ये जो कमी देखने वाला व्यक्ति है इसको पास रख लेते हैं, तो ये मुझे करेक्ट करता रहेगा। देखो ये ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं किया, ये भी सही नहीं किया, क्या करते हो तुम? और हम लोगों को ऐसा व्यक्ति कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। बुरा नहीं, बहुत बुरा। ऐसे भक्त को हम फूटी आंख से नहीं देखना चाहते। बोले बस सब होने चाहिए, वो आ गया मतलब ये मजा ही किरकिरा हो गया बस। अब भक्तों के बीच में रस कहां है? अरे भाई भक्त तो वो हैं जिनसे भगवान प्रेम करते हैं, जिनसे गुरु प्रेम करते हैं, तो उनसे हम प्रेम क्यों ना करें? हमने अपनी अलग सत्ता क्यों बना रखी है?
जब भगवान उनको प्रेम कर रहे हैं, जब गुरु उनको प्रेम कर रहे हैं, तो हम किसके उत्की मूली है, हम क्यों ना उन्हें प्रेम करें। और अगर हम प्रेम उन्हें नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमने अपना एक अलग एजेंडा, मेरा मन और मेरी बुद्धि अंदर ही अंदर चला रही है। इसीलिए हमें भक्त अच्छे नहीं लग रहे। नाम जप करने वाला, 16 माला नाम जप करने वाला, साधना करने वाला, सेवा करने वाला, वो सब अच्छे हैं। अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। उनमें सब में कुछ कमियां होंगी निश्चित रूप से। कोई लापरवाह होगा, कोई थोड़ा लेट आएगा, कोई कहेगा कितने बजे आएंगे और नहीं आएगा। कई बार किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, और कई बार लोग इतने लापरवाह होते हैं कि वो जानबूझ के करते हैं। तो उनको अनुशासन में लाने के लिए भक्तों के द्वारा व्यवस्था की जाती है। जैसे आप देखते हो, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां अनुशासन ना हो, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, सब जगह अनुशासन की आवश्यकता। लेकिन सब कोई सब पर अनुशासन करेगा फिर तो झगड़े हो जाएंगे, कोई मैनेजमेंट रहेगा ही नहीं। हमें एक शासन का एक व्यवस्था बनाना पड़ेगा। उस व्यवस्था के अनुरूप जब शासन करेंगे तब व्यवस्थाएं अपने आप सही हो जाएंगी। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, बस जितना बताया जा रहा है उतना करो, और उतना अगर नहीं समझ में आए तो 10 बार नहीं 10,000 बार प्रश्न पूछ लो। लेकिन अगर समझ में आ जाए फिर उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको उतना करो। जैसे यहां अलग अलग लोगों को अलग अलग सेवा है, सब एक नहीं है। किसी की कोई सेवा है, किसी की कोई सेवा है। हमें अगर बात करनी है तो उस भक्त से हमें उस सेवा के संबंध में बात करनी चाहिए, और उस भक्त को भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि मुझे दूसरे लोगों को इस सेवा के विषय में हम बोल सकते हैं, दूसरी सेवा के विषय में बोलना मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी मर्यादा तोड़ के सब में अपना घुसने की कोशिश करते हैं, वही काम खराब होता है। हमारी कुछ भक्तों का मीडिया सेवा है, वो मीडिया की बात मीडिया सेवा कर रहे हैं। मीडिया सेवा से संबंधित कोई भी बात है, किसी भी भक्त को उनसे बात करनी चाहिए। मैनेजमेंट सेवा है, मैनेजमेंट सेवा करने वाले भक्त हैं, उनसे बात करनी चाहिए। प्रचार करने वाले हैं, प्रचार करने वाले भक्त हैं, उनसे बात करनी चाहिए। प्रचार करने में भी जो जिनको प्रचार कर रहा है वो उनको बात करे। हर किसी को हर कोई बात करेगा तो सब कंफ्यूज होंगे, एक दूसरे की निंदा हो जाएगी और हम सब खराब कर देंगे। जो व्यक्ति जिसको, फॉर एग्जाम्पल रास मनोहर 10 लोगों को प्रचार कर रहे हैं, तो रास मनोहर प्रभु उनको देखें, उनको उनका अच्छा, भाई हमने पूरी दुनिया का ठेका थोड़ी ले रखा है। वो 10 भक्त हैं, उनको वो देखें, वो खराब है, बुरे हैं, अच्छे हैं, रास मनोहर को टोके। तुम्हारा देखो, तुम किसको भक्त बना रहे हो, देखो ये कैसा आदमी है, ये तो गलती कर रहा है, रास मनोहर को बताओ। देवरक्षक प्रभु प्रचार कर रहे हैं, उनके टच में अगर कोई व्यक्ति है गलती कर रहा है, देवरक्षक बोलो भाई देखो क्या, ये तो ठीक नहीं चल रहा है। उनका उनसे संबंध है, वो उनको समझाएंगे। आप हर किसी को समझाओगे तो क्या होगा, हर कोई हर किसी को समझाने लगेगा तो क्या होगा, व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और अपराध होने लगेंगे। हम लोग एक दूसरे को कमी देखने लगेंगे, फिर एक दूसरे की निंदा कर लेंगे, और अंतोगत्वा सब खत्म कर देंगे और अपने अपने घर में चुपचाप बैठ जाएंगे। बोले हमने सब कुछ करके देखा, सब बेकार है, कहीं कुछ है नहीं, अपने घर में आराम से रहो। और ये नहीं समझा कि नालायक तुम हो, तुमको बताते रहे, समझाते रहे कि भाई ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तुमने एक बात ध्यान से सुनी नहीं। तो ये सब जो शिक्षाएं हैं ये हमें आचार्यों से प्राप्त होती। आप सोचो, आज अगर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ पूरे विश्व में 1000 मंदिर है और संचालित हो रहा है, क्या मतभेद नहीं होते भक्तों में? आसान है, लेकिन सबको संगठित रखना ये अपने आप में सबसे बड़ी सेवा है। और ये संगठित है, इसीलिए हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस आता है, अरे पूरी दुनिया में हम लोगों के मंदिर हैं, पूरी दुनिया में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये आसान चीज नहीं है। एक घर में माँ बाप 2 बच्चों को अब साथ नहीं रख पाते जिंदगी भर, दोनों किनारे हो जाते हैं, एक इधर एक उधर, जबकि साथ पैदा होते हैं, साथ खाते हैं। तो सबको साथ रखना ये आसान नहीं है। तो लखनऊ में भी अगर हम सबको साथ रखना चाहते हैं तो ये आसान काम नहीं है, ये बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन कब आसान हो जाएगा? अगर हम श्रीमद् भागवत की सुनेंगे, अगर हम प्रहलाद महाराज की सुनेंगे, अगर हम प्रभुपाद जी की सुनेंगे, अगर हम अपने वर्तमान आचार्यों की सुनेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन हो जाएगा और हम लोग अपनी चेतना को बदल करके इन्हीं भक्तों के साथ रह करके, भक्तों की सेवा करके, वैष्णव सेवा करके हम भगवत धाम चले जाएंगे।
और नहीं तो इन्हीं भक्तों के साथ रह करके अपराध करके अपने को नरक में ले जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि समस्त जीवों के शुभ चिंतक एवं मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने यह दिव्य ज्ञान पहले परम संत नारद को दिया। ऐसा ज्ञान नारद जैसे संत पुरुष की कृपा से बिना समझ पाना कठिन है। बिना संत की कृपा के, बिना भक्त की कृपा के भगवान की बात को समझ पाना कठिन है, समझ में नहीं आता। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, बोले आजकल हम भागवत पढ़ रहे हैं। बोले कैसे? बोले हम समझ रहे हैं। बोले भक्त की गाइडेंस है। तो हम सब लोगों को आध्यात्मिक जीवन को बड़े गंभीरता पूर्वक और बड़े ध्यान से समझना चाहिए, एक निष्ठता के साथ। ऐसा ज्ञान नारद जैसे संत पुरुष की कृपा के बिना समझ पाना कठिन है, किंतु जिसने भी नारद शिष्य परंपरा की शरण ले रखी है, शब्द को ध्यान देना, वह इस गुह ज्ञान को समझ सकता है। अब शरण लेने का मतलब क्या है? हमने शरण ले रखी है, ले रखी है, ऐसा नहीं कह सकते कि हमने शरण नहीं ली है। वो अलग बात है, उसका परसेंटेज हो सकता है। क्योंकि अगर आपने शरण नहीं ली होती तो आप ब्रह्म मुहूर्त में और 6 बजे यहां क्लास में बैठे नहीं होते, चाहे जूम हो चाहे इस पर हो। आप बैठे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप शरण लेने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन अब उसमें स्तर है, कोई 5% शरण ले रहा है, कोई 10% ले रहा है, कोई 20% ले रहा है, कोई 50% ले रहा है। और किसी ने संकल्प कर रखा है कि मुझे एक ना एक दिन 100% शरण लेनी है। अपने मन की शरण नहीं लेनी है, अपनी बुद्धि की शरण नहीं लेनी है, ये संसार में तथाकथित झूठे लोगों की शरण नहीं लेनी है, झूठे नेताओं की शरण नहीं लेनी है, जिनके आश्वासन का कोई भरोसा ही नहीं है। हमको शरण किसकी लेनी है? नारद मुनि जैसे प्रमाणित आचार्यों की लेनी है, उस गुरु परंपरा की लेनी है, और उनकी शरण लेने से हमारा मार्गदर्शन होगा। वह जिसने शरण ले रखी है वह उस गुह ज्ञान को समझने का अधिकारी है, वो समझ सकता है और कोई नहीं समझेगा। और आप देख भी लो, जिन्होंने शरण ले रखी है वही जीवन भर भक्ति करते रहे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने शरण ले रखी थी कि नहीं ले रखी थी? प्रभुपाद जी की ले रखी थी। क्या उनके साथ प्रॉब्लम नहीं आई भक्तों के साथ मिलकर के सेवा करने में? क्या लगता है आपको? लेकिन क्यों उन्होंने प्रभुपाद जी का शरण ले रहा? उन्होंने गुरु की शरण ले, वो भटके नहीं। और जो भटक गए, ऐसा नहीं प्रभुपाद जी को हजारों लोग मिले, बहुत शिष्य बने, लेकिन जो शरण लिए रहे, जो समर्पित थे, वही साथ रहे। बकाया कोई दूसरे मठ चला गया, कोई दूसरे संत को चला गया, किसी ने कहीं दीक्षा ले ली, किसी ने कुछ किया। और ऐसे लोग हमेशा से होते आए हैं, क्योंकि उनका कोई दीन ईमान है ही नहीं। वो एक बाप से संतुष्ट नहीं है, एक पति से संतुष्ट नहीं है, तो वो एक गुरु से संतुष्ट कहां हो जाएंगे? वो हमेशा भटकते ही रहते हैं। तो शरण लेने का मतलब है कि अगर हमने शरण ले रखी है तो हम सुरक्षित हैं, फिर हम भक्तों के संग से कभी गायब नहीं होंगे। और अगर कोई गायब हो जाए तो क्या समझना चाहिए? उसने शरण ली ही नहीं। वो दिखावा कर रहा था शरण का, लेकिन उसने शरण ली नहीं थी। क्योंकि शरण लेता तो फिर सुरक्षित रहता, और उसका मत उसका नहीं होता, जो गुरु का मत होता वही उसका मत होता, तो झगड़े की कोई संभावना थी ही नहीं, कोई मतभेद था ही नहीं। भाई मतभेद कब होते हैं? हमारे विचार हमारे गुरु के विचार से अलग होते हैं, तब हमारा मतभेद हो जाता है। तो हम कहते हैं नहीं नहीं बहुत हो गया, नहीं ये नहीं करेंगे, हम ऐसे चलेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे। तो हम लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, यहां यह बताया गया है कि गुह ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, फिर भी यदि शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण कर ली जाए तो इसे समझना सरल है। भगवत गीता में भी अंत में इस गुह ज्ञान का उल्लेख हुआ है, जहां भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज।
तुम सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण ग्रहण करो। यह ज्ञान कैसा है? गुह्यतम है, गुह नहीं है, गुह्यतम है। किंतु यदि कोई नारद की परंपरा में स्थित गुरु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचता है तो इसे समझा जा सकता है। प्रहलाद महाराज असुर पुत्रों को यह बताना चाहते थे कि यद्यपि ऐसा ज्ञान केवल नारद जैसे संत पुरुष के द्वारा समझा जाता है, किंतु उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भौतिक गुरुओं के बजाय नारद की शरण ग्रहण करता है तो इस ज्ञान को समझना संभव है। इसे समझना उच्च कुलीनता पर निर्भर नहीं है। यहां दो बड़े गहरे सिद्धांत हैं। क्या बोला है प्रभुपाद जी ने? यदि कोई भौतिक गुरुओं की बजाय नारद की शरण ग्रहण करता है, नारद में और भौतिक गुरुओं में क्या अंतर है? नारद मुनि आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और भौतिक गुरु भौतिक ज्ञान देते हैं। ऐसे ही आप सब लोग जिन भक्तों के बीच में रहते हो, वहां कुछ भक्त तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? सर्वधर्मान प्रतिज्ञा मम एकम शरणम व्रज। बोले गुरु की शरण लो, कृष्ण की शरण लो। ये तो क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। और इसके अलावा भौतिक ज्ञान पैसा कमाना या दूसरों में बुराई देखना, ये क्या है? ये भौतिक लोग ही तो करते हैं, आध्यात्मिक तो नहीं करता। भाई प्रभुपाद जी ने बताया दो प्रकार की मक्खी हैं, एक मधुमक्खी और एक गंदी मक्खी। जो गंदी मक्खी है वो कहां बैठती है? गंदगी पे बैठेगी, घाव पे बैठेगी, मलमूत्र होगा वहां बैठेगी, जो गंदी जगह होंगी उस पर वो बैठी मिलेगी। और जो मधुमक्खी है वो कहां बैठती है? वो शहद पे बैठेगी, गुड़ पर बैठेगी, मीठे पे बैठेगी। तो हम लोगों में जो भौतिकवादी मानसिकता रखने वाली गंदी मक्खी हैं, वो क्या करती हैं? वो भक्तों में दोष देखती हैं और उनकी निंदा करके अपने को अच्छा साबित करती हैं। तो हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए ऐसी गंदी मक्खियों से। और जो अच्छी मधुमक्खी है वो क्या करती हैं? हर भक्त का गुणगान करती है। अरे देखो इस भक्त को, देखो ये कितनी अच्छी सेवा कर रहा है, देखो इसने कितना अच्छा किया, ये देखो कितना अच्छे हैं, ये माता जी कितनी अच्छी है, देखो माला बनाती हैं, सुबह कुछ भी हो जाए भगवान की माला मिस नहीं हो सकती। क्या इनका तबीयत खराब नहीं होता? क्या इनके घर में प्रॉब्लम नहीं होता? या इनके मन में कोई टेंशन नहीं होती? लेकिन सब छोड़ करके बोले कुछ नहीं, पहले भगवान की सेवा करनी है। तो जो लोग भगवान की सेवा को प्रधानता देते हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनमें हमें गुण देखना चाहिए। और अगर उनमें कोई दोष है तो उसको सुधारने का तरीका भी है कि हम उस भक्त को वो जिसके टच में है उसके पास लेकर के जाएं, या उसको बताएं कि ये भक्त में ये कमी है, इसको थोड़ा सा ध्यान दो, ये गड़बड़ कर रहा है। तो वो व्यक्ति जब उसे बताएगा तब क्या होगा? उसका सुधार हो जाएगा और इससे व्यवस्था अच्छी। और अगर हम पता चला एक दूसरे को बोलेंगे नहीं वो तो ऐसे ही है, वो तो ठीक ही नहीं भक्त, वो थोड़ी कुछ कर सकता है, ये तो कर ही नहीं सकता, वो भी नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा? निंदा होगी। तो ऐसा करना उचित नहीं है। तो भौतिक गुरुओं के बजाय नारद मुनि की शरण ग्रहण करता है तो इस ज्ञान को समझ सकता है। और इसे समझना उच्च कुलीनता पर निर्भर नहीं है। ऐसा मत सोचना कि इसे केवल ब्राह्मण कुल वाले समझेंगे, नहीं, कोई भी कुल वाला समझ सकता है जो शरण लेने को तैयार है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला शरण लेने को तैयार नहीं है तो वो कभी कुछ नहीं समझ सकता है, उसके पास कितनी बुद्धि बनी रहे, उसका काम नहीं बनेगा। तो जिसने शरण ले ली यानी वो बुद्धिमान हो गया। अगर हमने नारद मुनि की शरण ले ली तो नारद मुनि जितने बुद्धिमान हम लोग हो गए कि नहीं हो गए? भाई जो उनकी बुद्धि है वो हमारी बुद्धि होगी। उन्होंने कहा ऐसा करो, ठीक है। प्रहलाद महाराज ने कहा ऐसा करो, प्रहलाद महाराज बोलते हैं हे भगवान मुझे आशीर्वाद देना है तो आशीर्वाद दो कि मेरी कोई कामना न रहे। तो जिन्होंने प्रहलाद महाराज की शरण ले रखी है वो राधा रमन बिहारी की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, तो क्या इच्छा करेंगे? पद पोस्ट मिल जाए, कुछ मिल जाए, मेरा ये मिल जाए, मुझे ऐसा हो जाए, मेरा यश बढ़ जाए, मुझे थोड़ा जय जयकार हो जाए, ऐसा कहेंगे? वो क्या कहेंगे?
मेरी भी यही इच्छा है जो प्रहलाद महाराज की इच्छा है कि अगर कुछ भगवान मुझे देना है, आपको मुझ पे कृपा करनी है, तो आप ऐसा करो कि मेरी जो भी कामनाएं हैं वो सब नष्ट हो जाए। तो इसको बोलते हैं शरण लेना। प्रहलाद महाराज का विचार ही मेरा विचार है। उन्होंने जो शिक्षा दी है वो शिक्षा मेरी शिक्षा है। वो जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा? वो प्रहलाद महाराज जितना बुद्धिमान हो गया कि नहीं हो गया? अपने आप हो गया, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो इसे समझना उच्च कुलीनता पर निर्भर नहीं है। जीव निश्चय ही आध्यात्मिक पद पर शुद्ध होता है। अतएव जो कोई गुरु की कृपा से आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर लेता है वह गुह ज्ञान को समझ लेता है। और कौन प्राप्त करता है? जो गुरु की कृपा होती है जिस पर। प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं, गुरु कृपा से। अतएव जो कोई गुरु की कृपा से आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है वह गुरु ज्ञान को समझ सकता है। बकाया सब कंफ्यूज है। तो आध्यात्मिक ज्ञान को समझना इतना सरल नहीं है। हम तभी समझ सकते हैं जब हम प्रमाणित गुरु परंपरा के, प्रमाणित गुरु के शरणागत होते हैं। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।